आपको वेक्टर प्रोडक्ट बताता हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्या, वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसका देखिए, इसको डिफिनेशन क्या लिखते हैं, लेट अगर कोई ए एंड बी, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स होता हो, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, एक एंगल थीटा पर इंक्लाइंड होता हो। तो देखिए ये आपको मान लेते हैं यह वेक्टर है ए, है ना, और यह मान लिया जाए है वेक्टर बी, इसके डायरेक्शन में मान लेते हैं वेक्टर है बी, है ना। दोनों अगर मान लीजिए थीटा एंगल पर अगर इंक्लाइंड होता हो तो ऐसी अवस्था में देखिए द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, वेक्टर ए है ना क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस लेते हैं, वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, यह इसका होता है मैग्नीट्यूड, इंटू एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर। अब इसमें क्या होता है देखिए, एन यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, वेक्टर ए एंड बी, एंड फॉलो द राइट हैंड रूल सिस्टम, एंड फॉलो करता है ना, थंब रूल सिस्टम को कह सकते हैं या राइट हैंड रूल सिस्टम को होता है, थंब रूल सिस्टम, राइट हैंड थंब रूल सिस्टम कह सकते हैं, राइट हैंड है ना थंब रूल सिस्टम, या राइट स्क्रू सिस्टम भी इसको कहते हैं, या राइट हैंड स्क्रू सिस्टम भी कहते हैं, और है ना राइट हैंड स्क्रू सिस्टम, इसको स्क्रू सिस्टम भी कहते हैं, राइट हैंड स्क्रू सिस्टम भी कहा जाता है। यानी एन का जो एन यूनिट वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन होता है वह क्या होता है, जैसे देखिए राइट हैंड, ये राइट हैंड है, आप ए से बी को जब क्रॉस करते हैं, ए पहले ए तब बी है, ए से बी को जब क्रॉस करते हैं तो ए से बी की ओर से मुंह हाथ को मोड़िए, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा यही डायरेक्शन इस प्लेन, देखिए प्लेन ए और बी के वेक्टर में है, ए प्लेन में है, ए और बी प्लेन इस प्लेन में है, तो ए और बी को इस प्रकार ए क्रॉस बी कीजिए, तो अब थंब जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर थंब है, तो इस डायरेक्शन में इसके रिजल्टेंट काम करेगा। अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो देखिए बी क्रॉस ए, बी से ए की ओर क्रॉस करते हैं तो थंब हो जाएगा डायरेक्शन अपोजिट, फिर प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, इसीलिए इस रूल को अप्लाई करते हैं, इसी को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल सिस्टम कहते हैं।
या राइट हैंड स्क्रू सिस्टम क्या कहते हैं, जैसे देखिए आप गांव घर में जो स्क्रू घुमाते हैं, स्क्रू जो टाइट करते हैं वह कैसे, ये इस प्रकार से टाइट करते हैं, यानी बाएं से दाहिने की ओर लाते हैं। तो बाएं से दाएं की ओर लाएंगे तो किधर जाएगा स्क्रू, आगे की ओर चला जाएगा। या इसको घुमाइए, या ऐसे मान लीजिए दाहिने से बाएं की ओर जब ले जाइए तो देखिए ऊपर की ओर आएगा स्क्रू। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड स्क्रू सिस्टम। राइट हैंड में यानी राइट से लेफ्ट की ओर जब जाएगा तो वो किधर जाएगा, स्क्रू ऊपर की ओर आएगा, यानी बाहर आएगा, दीवार से बाहर चला आएगा। अगर बाएं से दाएं ले जाते हैं तो देखिए बी से ए की ओर ले जाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज लाएंगे तो अंदर की ओर चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लाएंगे तो बाहर की ओर चला जाएगा, है ना। इसी तरीके कॉल्ड राइट हैंड रूल सिस्टम या राइट हैंड स्क्रू सिस्टम्स भी इसको कहते हैं। जहां पर कि आप देखिए ये तो एन के बारे हो गया। अब थीटा का वैल्यू जो होता है हमेशा लाई करता है कहाँ, थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू कहां से, थीटा लाई करता है, थीटा लाई बिटवीन 0 to 180 डिग्री, 180 डिग्री के बीच, 0 से 180 डिग्री के बीच लाई करता है थीटा का वैल्यू। ये इसका डिफिनीशन होगा। इसके कुछ केसेस अगर आप देखिएगा तो जैसे देखिएगा है, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड है ना आउटर प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है ना, दूसरा यहां से चलेंगे, थीटा जो लाई करता है वो हमेशा कितना 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बीच होता है। इसके भी इक्वल हो सकता है, इसके भी इक्वल हो सकता है। तीसरा केस यहाँ लाई करता है इफ है ना ए क्रॉस बी, अगर मान ली ए को किसी को अगर 0 वेक्टर से या 0 या नॉन 0 वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर्स हो जाएगा। यानी इफ अगर मान ली कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अगर 0 अगर होता हो, अगर 0 हो जाए तो चूंकि ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखते हैं, मोड ए मोड बी और साइन थीटा लिखते हैं, मोड ए मोड बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। तब देखिए ये तो यूनिट वेक्टर है तो ये तो 0 नहीं कभी होगा। तो 3 केसेस को 0 के हो सकते हैं, या तो मोड ए इक्वल टू 0, यानी अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्या आइदर है ना, आइदर क्या अप्लाई करेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 होगा, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0, यानी 3 केस अराइज होगा। अगर थीटा इक्वल 0 यानी कंडीशन फॉर पैरेलल, यह क्या होता है, कंडीशन फॉर पैरेलल, यानी पैरेलल का कंडीशन के लिए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात, पैरेलल के लिए कंडीशन हो जाएगा, यानी 3 केस यहाँ अराइज होगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, तो या तो ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 है ना, और एन इक्वल टू 0 होगा नहीं। इसके अदर केस में चलते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी मस्ट बी 0, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना मस्ट बी 0, यानी दोनों का ऑलरेडी 0 वैल्यू होगा। यानी दिस इज द क्या कंडीशन फॉर पैरेलल, यानी 2 वेक्टर्स पैरेलल है, यह कंडीशन क्या आ जाए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लेकिन थीटा 0 हो तो ए क्रॉस बी, देखिए यहाँ पर 2 के समय अराइज कर रहे हैं, अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो, ए भी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, थीटा भी 0 हो सकता है। लेकिन लेकिन थीटा अगर 0 है तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होगा ही होगा, ये दिस इज कंडीशन है। ये एक चीज यहां से निकल गया। दूसरा इसमें हम अगर आते हैं, यहां से देखिए
अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, सपोज लेते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो देखिए ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे है ना, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी साइन 90 डिग्री इंटू क्या, एन यूनिट वेक्टर, इंटू एन यूनिट वेक्टर। यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएगा, मेरे पास तो 1 हो जाएगा, मेरे पास होता है मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी इंटू एन यूनिट वेक्टर, इंटू एन यूनिट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा इज 90 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, दिस इज योर ए। अगर यहां से साइन थीटा का वैल्यू मालूम करें, साइन थीटा मेरे पास कितने हो जाएंगे, तो देखिए साइन थीटा मेरे क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, ए क्रॉस बी लेते हैं, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी, साइन थीटा मेरे कितने हो जाएंगे, साइन थीटा अगर हम मालूम करते हैं तो क्या हो गया, मोड ऑफ ए क्रॉस बी है ना, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए क्रॉस बी, मोड ऑफ ए क्रॉस बी है ना, मोड ऑफ ए क्रॉस बी है ना, डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी इज द क्या, साइन थीटा। साइन, दिस इज योर वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू यहां से इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप यहां से वैल्यू इस चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं। अब अदर देखिए, एक होता है वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया किसे कहते हैं, वेक्टर एरिया किसे कहते हैं, यहां देखो वेक्टर एरिया क्या होता है, यहां से समझिए। वेक्टर एरिया ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन सरफेस, डिफिनेशन लीजिए, वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन सरफेस, ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन सरफेस, of a closed plane surface is a vector, is a vector, यह एक वेक्टर होता है, whose magnitude is, whose magnitude is जिसकी जो मैग्नीट्यूड जो होती है वह क्या होता है, इक्वल टू द एरिया ऑफ, इक्वल, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज्ड प्लेन सरफेस, एरिया ऑफ क्लोज्ड प्लेन सरफेस। क्लोज्ड प्लेन सरफेस के एरिया के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है क्लोज्ड प्लेन सरफेस के एरिया के बराबर होता है, क्लोज्ड प्लेन सरफेस। और डायरेक्शन क्या होता है, क्लोज्ड प्लेन सरफेस, एंड डायरेक्शन इज, और उसके जो डायरेक्शन होते हैं, एंड डायरेक्शन इज perpendicular to the plane of the surface, perpendicular to, इसका जो प्लेन perpendicular to the plane of the surface, perpendicular to the plane surface, perpendicular to the plane surface, perpendicular to the plane surface। प्लेन सरफेस जो होता है उसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू, एंड टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड इज टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स the observer।
जैसे ऑब्जर्वर जो होता है उसकी ओर होता है, ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। समझ गए? वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया एक वेक्टर है, लेकिन कैसा है? उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वह इक्वल टू द प्लेन सरफेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, और डायरेक्शन उस प्लेन से परपेंडिकुलर होती है ऑब्जर्वर की ओर। अब यहां देखिए जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ज्योमेट्री से क्या रिलेटेड है, यहां से देखिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? जैसे देखो एक वेक्टर ये है, मान लेते हैं OA से रिप्रेजेंट होता है एक वेक्टर। सपोज दैट यह वेक्टर है A, वेक्टर हो गया A। दूसरा वेक्टर मान लिया जाए OB से रिप्रेजेंट होता है, यह मान लेते हैं वेक्टर B। आप इसको क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो दोनों से एक पैरेललोग्राम बनाइए, पहले एक ट्रायंगल भी बना लीजिए आप। अगर यहां से लेते हैं तो देखो दोनों के बीच का एंगल अगर ये थीटा अगर होता हो तो देखो क्या लिखेंगे, है ना, A क्रॉस B हमको मालूम करना है। तो A क्रॉस B में अगर हम यहां से यहां तक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मान लेते हैं लेट दिस इज BM, तब BM की लंबाई कितनी हो जाएगी? BM कितने लंबे हो जाएंगे? BM इक्वल टू हो जाएगा OB, है ना, साइन थीटा, OB साइन थीटा, यानी कि OB का यानी क्या हो जाएगा? मोड ऑफ B साइन थीटा आपके क्या हो जाएंगे? मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। मोड ऑफ B साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड है BM का। अब अगर यहां से हम चलते हैं, मान ले हम चलते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, अगर हम चलते हैं तो देखेंगे क्या लिखेंगे? मोड ऑफ A B साइन थीटा इनटू क्या? n यूनिट वेक्टर आपको ये मेरा वैल्यू हो जाएगा। अब देखो मोड ऑफ B साइन थीटा बराबर क्या था? मोड ऑफ A बराबर क्या लिखेंगे? OA लिखेंगे, इनटू क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा BM, OM इंटू क्या? BM, OM इंटू OA इंटू BM। अब OA इंटू BM इतना करके उसके बाद क्या करेंगे? n यूनिट वेक्टर लिख देंगे। अब देखो OA इंटू BM क्या है? अगर ट्रायंगल लेते हैं तो OAB ट्रायंगल में हाफ क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी यह मेरे वैल्यू हो जाएंगे 2 इंटू, है ना, हाफ, है ना, 2 इंटू हाफ इंटू OA इंटू BM इंटू क्या? n यूनिट वेक्टर। यानी क्या होता है? 2 ट्वाइस ऑफ, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन? OAB। अगर OAB इंटू क्या? n यूनिट वेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, है ना, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन? OACB इनटू क्या? n यूनिट वेक्टर। देखिए अब यह तो एरिया होगा, दिस इज कॉल्ड क्या? यानी वेक्टर एरिया, इसको क्या कहते हैं? यानी यह हो गया मेरे पास वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का वैल्यू। यानी कि वेक्टर A क्रॉस B क्या रिप्रेजेंट करता है? यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर एरिया, दिस रिप्रेजेंट्स तो क्या करेगा? वेक्टर एरिया, यह रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides whose adjacent sides whose adjacent sides whose adjacent sides जिसके sides कितने होते हैं, whose adjacent sides are, जिसके adjacent sides कितनी होते हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, वेक्टर A एंड वेक्टर B होता है। दिस इज योर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। अब इसके कुछ हम यूज अगर हम करते हैं इस प्रकार से, देखिए तो देखिए यहाँ से आप काम कर सकते हैं, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये हमको यूज पड़ता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकालते हैं, यानी एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with adjacent sides 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 यूज करता है क्या, वेक्टर A एंड वेक्टर B, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, है ना, क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को निकाल लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वह क्या देगा, स्केलर एरिया कह सकते हैं या जैसे कहते हैं। अब वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसी तरह से करेंगे, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तभी मालूम करके वेक्टर एरिया, वो तो हुआ सिंपल एरिया या कहते हैं स्केलर एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, है ना, एडजेसेंट साइड्स इसमें ए बी है, यह मेरा सिंपली हो जाएगा क्या, ए क्रॉस बी, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, whose sides are AB, whose sides are vector A and vector B, vector A and vector B, वेक्टर A एंड वेक्टर B क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए हाफ इंटू A क्रॉस B, क्या लिखेंगे, एरिया को उसको आधा कर देंगे तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम के एरिया को आधा कर देंगे, निकल जाएगा मेरे पास क्या, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये स्केलर एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी निकालेंगे वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा निकल जाएगा कितना, हाफ, है ना, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। ये चारों फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे क्योंकि वेक्टर एरिया स्केलर एरिया आपको डिफरेंट वे में निकालने के लिए आपको दिया जाएगा। अब देखिए इसके संग कुछ प्रॉपर्टीज है ना, इसके प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज में आता है जैसे देखिए पहला है ना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, यह बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। क्यों बराबर नहीं होता है, सो यहां से देखिए यह दोनों आपस में बराबर नहीं होता है क्योंकि ए क्रॉस बी करेंगे, यहां से देखिए ए और बी को क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन होगा अपवर्ड, बी क्रॉस ए करेंगे तो डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, मैग्नीट्यूड दोनों का समान होगा लेकिन दोनों को डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण दोनों आपस में बराबर नहीं होते। लेकिन है ना, दूसरा
समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, यानी कॉम्यूटेटिव रूल को ये फॉलो नहीं करता है। यह एसोसिएटिव भी नहीं होता है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर करते हैं तो ए बी को पहले क्रॉस करते हैं, इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस, है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इस प्रकार से भी आपको पहले क्या होता है, नहीं होता, यानी दिस इज नॉट एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव भी नहीं होता है। लेकिन यह कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव रूल को क्या कहता है, यानी ए क्रॉस, है ना, बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी अगर है ना, यह कम्यूटेटिव रूल को, ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं किया, एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं किया, लेकिन यह डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है। ए क्रॉस बी, है ना, और प्लस, है ना, ए क्रॉस सी। आप यहां से आप इस प्रकार से काम कर सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस सी आप लिख सकते हैं। यानी कि एसोसिएटिव रूल को फॉलो या डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है, और कम्यूटेटिव को भी ये फॉलो नहीं करता है। अब देखो ऑर्थोगोनल सिस्टम में अगर हम जब आते हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम में जब हम जाते हैं तो देखिए मेरा वैल्यू क्या होता है ऑर्थोगोनल सिस्टम में, तो देखिए हम भी बताए हैं आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? क्योंकि आई दोनों का सेम है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 0 बराबर 0, इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हमेशा क्या होता है, 0। लेकिन अगर एक रूल को अब यहाँ अप्लाई भी करते हैं तो जैसे एक डायग्राम इस प्रकार से डायरेक्शन हम बना देते हैं, एक डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन, इस प्रकार से बनाते हैं। मान लेते हैं ये आई है, यह जे है, यह के है, इसको एंटी क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन बनाइए। अगर आई को जे से गुना करते हैं, यानी आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस अगर जे करते हैं इक्वल टू के होगा, है ना, और जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के करते हैं इज इक्वल टू आई होगा, इज इक्वल टू, फिर देखिए क्या के क्रॉस आई करते हैं, के क्रॉस आई करते हैं इज इक्वल टू जे होता है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे तो जैसे होता है क्या, है ना, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई करते हैं, जे क्रॉस आई करते हैं तो यह माइनस के हो जाएगा। इसी प्रकार से उल्टा कर देते हैं, यानी के क्रॉस जे करते हैं, के क्रॉस जे कर देते हैं, के क्रॉस जे करते हैं जो माइनस आई होता है, और आई क्रॉस, है ना, के करते हैं, आई क्रॉस के करते हैं, यह क्या माइनस जे होता है। यानी कि आप इस डायरेक्शन में चलेंगे, अगर उल्टा जैसे आई को जे से क्रॉस करेंगे तो के होगा, जे को के से क्रॉस करेंगे आई होगा, आई के को आई से क्रॉस करेंगे जे होगा। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आई जे के आपस में सभी परपेंडिकुलर है। यहाँ इस बात को ऑर्थोगोनल सिस्टम में इस बात पर ध्यान रखेंगे। अगर कंपोनेंट के सेंस में अगर हम इसका प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो आप कंपोनेंट के सेंस में इसके प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट है ना, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। देखो कंपोनेंट के टर्म में आप लीजिए, कंपोनेंट्स के टर्म में किस प्रकार से लेते हैं। जैसे मान लिया जाए वेक्टर ए, सपोज दैट वेक्टर ए आपको क्या है, a1i प्लस a2j, है ना, प्लस a2j प्लस a3k, इस आपको पास में है। बी वेक्टर अगर आपको पास लेते हैं, सपोज दैट क्या b1i प्लस b2j, है ना, प्लस b3k, आप मान लेते हैं। आप a क्रॉस b करना चाहते हैं, a क्रॉस b करना चाहते हैं, तो a क्रॉस b के वैल्यू क्या आपको हो जाएंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा, है ना, a1i, है ना, प्लस a2j प्लस a2j प्लस a3k। आप इसको क्रॉस कीजिए, किससे, है ना, b1i प्लस b2j, है ना, प्लस b3k प्लस
B3 के। आप इसको एक फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे इस प्रकार तो बहुत अच्छा रहेगा। लिखेंगे I J K, उसके बाद लिखेंगे क्या A1 A2 है ना और A3। सुविधा होगी आपको है ना B1 B2 B3 सुविधा होगी। इसको आप इतना भी याद रखेंगे। इसको आप डिटर्मिनेंट है, इसको आप सॉल्व करके आप लिख सकते हैं I इंटू क्या लिखेंगे A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J लेंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा है ना A1 B3 माइनस A3 B1 और प्लस के क्या हो जाएगा इसमें है A1 B2 है ना A1 B2 माइनस B1 A2। इस प्रकार से, क्योंकि इतना तो याद नहीं रखा जा सकता है इसी को, लेकिन आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दोनों के प्रोडक्ट को आप याद रख सकते हैं है ना, कि ज़्यादा आपको सहूलियत देता है। इस प्रकार से इतना आप काम कीजिए, उसके बाद फिर अगले क्लास में बताऊंगा।